हरिद्वार में विवादित धर्म संसद के आयोजकों में शामिल रहे स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान किया। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर मीडिया से बात करते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि दिसंबर महीने में गाजियाबाद स्थित दासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। सहारनपुर स्थित दारुल उलूम द्वारा गज़वे हिंद को लेकर फतवा जारी किए जाने से नाराज यति नरसिंहानंद ने चारों पीठों के शंकराचार्य को पत्र लिखकर धर्म संसद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। नरसिंहानंद ने कहा कि इसके बाद सभी 13 अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वरों से भी आग्रह किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी यति नरसिंहानंद साल 2021 में हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन करवा चुके हैं। इस आयोजन के दौरान उन पर हेट स्पीच को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और जेल भी जाना पड़ा। आज उन्होंने सर्वानंद घाट से चारों पीठों के शंकराचार्यों को पत्र लिखकर उनसे शिव शक्ति धाम डासना में 17, 18, 19, 20 और 21 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली विश्व धर्म संसद का संरक्षण व मार्गदर्शन के करने की प्रार्थना की तथा उनसे इस महान कार्य में यथोचित सहयोग करने का भी निवेदन किया। पत्र लिखा आपने शंकराचार्य जी, शंकराचार्य जी। देखिए, पत्र हमें इसलिए लिखना पड़ा, हम विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं। विश्व धर्म संसद में हम दुनिया के सभी काफिर धर्म गुरुओं को बुला रहे हैं। वो सारे धर्म गुरु जो मुस्लिम नहीं हैं उन सबको बुला रहे हैं और हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि इस्लाम का जिहाद धरती का कैंसर है, ये सारी धरती को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम बाहर वालों को बुलाएं उससे पहले हमें अपने बड़ों को बुलाना चाहिए। तो हमने परम आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य, चारों पीठों के जो हमारे धर्म गुरु हैं, चारों पीठों के जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, प्रमाणिक शंकराचार्य जी, प्रमाणिक परंपरा वाले। यूँ तो बहुत सारे नकली भी घूम रहे हैं, लेकिन जो जगत गुरु शंकराचार्य प्रमाणिक है चारों पीठों के, हमने उन सभी से ये अनुरोध किया है कि वो इस आयोजन में हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा संरक्षण करें और हमें सभी जरूरी सहायता दें। हमने उनसे अनुरोध किया है और हम ये चाहते हैं कि शिव शक्ति धाम डासना में होने वाली ये धर्म संसद पूरी दुनिया को एक लाइट हाउस का काम करे। हम धर्म संसद हरिद्वार में करना चाहते हैं, लेकिन हरिद्वार में ये संभव नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी धर्माचार्य हमें अपना स्थान देने को तैयार नहीं है धर्म संसद के लिए। इसलिए हमें मजबूरी में ये धर्म संसद गाजियाबाद के डासना में करनी पड़ रही है। कब से कब तक होगी ये 5 दिन की होगी, 17, 18, 19, 20 और 21 दिसंबर को। क्या एजेंडा उसका क्या रहेगा? एजेंडा तो इस्लामिक जिहाद। देखिए, अभी दारुल उलूम देवबंद ने कहा है गजवा हिंद होकर रहेगा। गजवा हिंद होकर रहेगा का इसका अर्थ है कि वो हम सारे हिंदुओं का कत्ल करेंगे, हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करके या तो मंडियों में बेचेंगे या अपने रखेल बनाएंगे, हमारे सारे मठ मंदिरों को तोड़ देंगे, हमारे सारे संपत्ति को छीन लेंगे। गजवा का अर्थ यही है। दुनिया में 26 गजवे हुए, 25 या 26 गजवे हुए हैं, उसमें से केवल अभी गजवा हिंद पूरा नहीं हुआ है, बाकी सारे गजवे पूरे हो चुके हैं। गजवा जहाँ भी होता है वहाँ यही होता है जो मैंने आपको बताया। जहाँ भी गजवा होता है वहाँ मुसलमान सभी गैर मुस्लिमों को मार देते हैं, उनकी बहन बेटियों को बलात्कार करके मंडियों में बेच देते हैं या अपना गुलाम बना लेते हैं, उनके सारे मठों को, मंदिरों को, पूजा स्थलों को तोड़ देते हैं और उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। गजवाए हिंद अगर हुआ तो भारत में भी यही होगा और मैं नहीं चाहता कि ये हो। जी, देश में और यूपी में, खासतौर से यूपी में हिंदुओं की सरकार, भाजपा की सरकार है, अपने मांग भी करी थी, जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे वहाँ बुलडोजर चलाने की मांग करी थी, क्या सुनवाई नहीं हुई? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि तोप से तोड़ना चाहिए, अब तोप के गोलों से दारुल उलूम को तोड़ना चाहिए, बुलडोजर भी काफ़ी नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो तरीका ये है कि जनता अपने आप इसका निर्णय ले। सरकार में इतना, देखिए, मैं चुनाव का माहौल है, मैं सरकार के खिलाफ या समर्थन में बोलना नहीं चाहता। मैं धर्मगुरु हूँ, मुझे धर्म की बात करनी चाहिए, ना कि सरकारों की बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार दारुल उलूम को टच भी कर सकती है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि गजवा हिंद होकर रहेगा क्योंकि ये इस्लामिक है। पहले उनका एक फतवा प्रकाश में आया, जब फतवे पर चर्चा हुई तो उन्होंने उसके लिए मजलिस सूरा की बैठक बुलाई। मजलिस सूरा में उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये इस्लामिक और ये होकर रहेगा। देश में चुनाव हो रहे हैं,